बड़ी खुशी वो होती है कि जब लोग कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा और आप वो करके दिखा देते हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके परिवार परीक्षा अड्डा पे। मैं रक्षा श्रीवास्तव लेके आ गई हूँ जीके ट्रिक। तो चलिए आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की। मेरी शायरी जरूर याद रखिएगा, बहुत काम आएगी आपकी लाइफ में। चलिए देखते हैं, हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में और उसके बहुत धांसू ट्रिक के बारे में। ठीक है, तो मगध साम्राज्य को जानने से पहले कुछ फैक्ट्स भी जानना जरूरी है। मगध साम्राज्य देखिए 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था जो कि मगध साम्राज्य था और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। ठीक है, प्राचीन वंश, मगध साम्राज्य के प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। ठीक है, चलिए अब हम ट्रिक की ओर आते हैं। बहुत ही धांसू ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। मगध साम्राज्य हसीन माशुका सा था। आप जानते हैं माशुका सबकी हसीन ही होती है, सबकी माशुका हसीन ही होती है, ये सबको पता है और बहुत जल्दी याद हो जाएगा। बहुत इजी और फनी ट्रिक है इसलिए। ठीक है, तो मगध साम्राज्य हसीन माशुका सा था। मगध साम्राज्य, ये तो याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी में है हसीन। हसीन से ह से आपका हो गया हर्यक वंश। ठीक है, इसके हम लोग ईयर में देखते चलते हैं 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। ठीक है, अब सी से आपका हो गया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व। ठीक है, फिर न से आप याद कर लीजिए नंद वंश। नंद वंश था आपका 344 से 322 ईसा पूर्व। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हसीन तो हो गए भाई, अब माशुका की बारी आती है। अब माशुका के बारे में बात करें तो मां से आपका हो गया मौर्य वंश, सु से आपका हो गया सुग वंश। ठीक है, और का से हो गया आपका कर्ण वंश और सा से हो गया आपका सातवाहन वंश। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक जो है हमारी हर्यक वंश पे है। हर्यक वंश जो कि राजवंश का ही एक वंश था। ठीक है, तो मगध साम्राज्य का ही एक वंश आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे पिताओं की हत्या हुई है। ठीक है, पुत्र द्वारा ही पिता की हत्या की गई है। अब इसकी एक धांसू ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है, हर एक गधे की बीवी आज उदास नाग जैसी है। हर एक गधे की बीवी आज उदास नाग जैसी है। तो हर एक गधे की बीवी को देख लेते हैं भाई, कैसे याद करना है। तो हर एक से हर्यक वंश। ठीक है, गधे से मगध, गध मगध। ठीक है, अब देखते हैं बीवी से आपका आएगा बिंबिसार। बिंबिसार जो है, बिंबिसार के बारे में भी जान लेते हैं। बिंबिसार जो था वो पहला शासक था, मतलब इसी ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। और बिंबिसार जो था वो पिता था अजातशत्रु का। अजातशत्रु, अब बीवी से बिंबिसार हो गया, आज से हो गया आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु हो गया, उदास से ऊ से हो गया आपका उदायन। ठीक है, और नाग से हो गया आपका नाग दशक। अब बात करते हैं बिंबिसार की। बिंबिसार जो कि पहले शासक और इसके संस्थापक थे हर्यक वंश के, बिंबिसार। ठीक है, ये थे अजातशत्रु के पिता। अजातशत्रु ने अपने ही पिता की हत्या कर दी थी साम्राज्य को पाने के लिए। ठीक है, अजातशत्रु जब शासक बन गए, उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी। जब अजातशत्रु शासक बन गए तो अजातशत्रु के ही शासन काल में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति की रचना हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अजातशत्रु ने हत्या कर दी। अब अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदायन। उदायन ने फिर अपने पिता की हत्या कर दी अजातशत्रु की। उदायन जो था वो पुत्र था अजातशत्रु का, उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी साम्राज्य को पाने के लिए। तो फिर कौन शासक बन गया? उदायन बन गया। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था वो था नागदशक। ठीक है, अब बात करते हैं शिशुनाग वंश की। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आते हैं। शिशुनाग वंश, नाग दशक जो थे हर्यक वंश के अंतिम शासक थे, वो नाग दशक की हत्या कर दी थी शिशुनाग ने और उन्होंने वंश स्थापित कर दिया शिशुनाग वंश। तो अब जानते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में शिशुनाग वंश के। तो शिशुनाग ने नाग दशक की हत्या कर दी और उसकी स्थापना कर दी वंश, कौन से वंश की स्थापना कर दी? शिशुनाग वंश की। अब उन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली बनाई। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से वैशाली राजधानी बनाई और पाटलिपुत्र किसने बनाई थी? पाटलिपुत्र बनाई थी अजातशत्रु के पुत्र उदायन ने। ठीक है, सबसे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सबसे पहले पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाई थी? तो उदायन ने बनाई थी। ठीक है, और जब ये शिशुनाग आए तो शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से वैशाली राजधानी बनाई। ठीक है,
अब उसके बाद शिशुनाग वंश के उत्तराधिकारी कौन रहे? कालाशोक। कालाशोक ने क्या किया? कालाशोक ने फिर से पाटलिपुत्र राजधानी जो बनी थी, मतलब पाटलिपुत्र से वैशाली राजधानी जो बनी थी, फिर से उन्होंने पाटलिपुत्र ही बना दी। ठीक है, वैशाली से हटाकर फिर से पाटलिपुत्र की स्थापना कर दी। कालाशोक के ही समय द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? वैशाली में। ठीक है, अंतिम शासक कौन थे शिशुनाग वंश के? तो नंदीवर्धन। अब नंदीवर्धन की हत्या किसने की? महापद्मनंद ने। ठीक है, नंदीवर्धन की हत्या हो गई। अब महापद्मनंद के पुत्र कौन थे? धनानंद। महापद्मनंद को यह भी जाना जाता है कि वो सर्व क्षत्रिय विनाशक, मतलब सभी जितने क्षत्रिय थे उनको पराजित कर दिया था, उनका विनाश कर दिया था। ठीक है, अब आते हैं हम अपने ट्रिक की ओर। हमारा ट्रिक क्या है? शिशु का काल नंद था। मैंने जैसे बताया, जैसे शिशुनाग वंश उनको इसलिए कहा गया क्योंकि शिशु जब वो शिशु थे तो उनके माता पिता ने उनका त्याग कर दिया था और नागों ने उनकी रक्षा की थी, तो इसलिए उनका नाम शिशुनाग पड़ा। अब ये हमारी ट्रिक है, शिशु का काल नंद था। शिशु मतलब शिशुनाग जो कि संस्थापक थे उसके। ठीक है, काल से आपका हो गया कालाशोक। कालाशोक के लिए एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने पुनः राजधानी पाटलिपुत्र बनाई वैशाली से। ठीक है, और नंद से आपका हो गया नंदीवर्धन। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही रोकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस करिए बेल आइकन को नोटिफिकेशन पाने के लिए, और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। दुआओं में याद रखिएगा।